कभी कभी बिजनेस चैनल पर कुछ एक्सपर्ट्स की एडवाइस से प्रॉफिट श्योर शॉट होता है। आपको नहीं बल्कि इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स और उनके साथियों को। रेगुलेटर स्पेशल में आज सेबी के उस फैसले को बारीकी से समझेंगे जिसने टीवी पर दिखने वाले कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स को एक्सपोज करके रख दिया। यहाँ डिस्क्लेमर देते चलें कि हम एक खास केस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इलीगल और अनफेयर एडवांटेज वाली बात सभी टीवी एक्सपर्ट्स पर अप्लाई नहीं होती। इस साल 8 फरवरी को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 127 पेज का एक ऑर्डर जारी किया। कुल 15 एंटिटीज को नोटिस भेजा गया। इनमें से 5 नाम ऐसे हैं जिनको हो सकता है आपने भी देखा या सुना हो। ये सभी लोग इस बिजनेस चैनल पर एक एक्सपर्ट के तौर पर रिकमेंडेशन दिया करते थे। सेबी ने फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। 11 महीनों के दौरान इन लोगों ने अपने साथियों से मिलकर करीब 7.5 करोड़ रुपए कमाए, जो अब इन्हें लौटाने होंगे। सेबी ने इन एक्सपर्ट्स को अगले आदेश तक शेयर बाजार से भी बैन कर दिया है। सेबी ने जिस तरह से इस मामले को पकड़ा और जो सबूत सामने रखे, उससे 2 चीजें साफ हो जाती हैं। सेबी न सिर्फ एक टॉप नॉच रेगुलेटर है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में भी उसका कोई जवाब नहीं। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर इन सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स का मॉडस ऑपरेंडी क्या था, और उसके बाद बात करेंगे सेबी की जांच की। सेबी ने इन 15 आरोपियों को 3 कैटेगरीज में बांटा है: गेस्ट एक्सपर्ट्स, प्रॉफिट मेकर्स और एनेबलर्स। चैनल पर हर एक्सपर्ट अपने ब्रांडेड शो में दिखाई देता था, जैसे किरण का कमाल, हिटमैन हिमांशु, मुदित के मुनाफे और सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। गेस्ट एक्सपर्ट्स चैनल पर आकर कैश या एफएनओ में स्टॉक रिकमेंड करते थे। प्रॉफिट मेकर्स को पहले ही इसकी जानकारी होती थी। वो एनेबलर्स यानी ट्रेडिंग फर्म्स की साठगांठ से इन शेयरों में पोजीशन बना लेते थे। चैनल पर रिकमेंडेशन के कुछ ही मिनट के अंदर ये सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी जाती थी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिसका जिक्र सेबी ने अपने ऑर्डर में भी किया है। 25 अगस्त 2022 को सिमी भौमिक चैनल पर आईं और सुबह 10:41 पर उन्होंने बलरामपुर चीनी में खरीद की सलाह दी, लेकिन ठीक 21 मिनट पहले वो अपने पति पार्थसारथी धर को ये जानकारी दे चुकी थी। ये सीधे सीधे फ्रंट रनिंग का मामला है, यानी पहले से ही स्टॉक में पोजीशन बना लेना और एक बड़े ऑडियंस के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के कुछ ही मिनट में पोजीशन से एग्जिट कर लेना। पार्थसारथी धर ने बलरामपुर चीनी के फ्यूचर्स में 10:35 पर एंट्री ली और 10:41 पर पोजीशन से निकल गए। यहाँ हम सेकंड का भी हिसाब क्यों दे रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। सिमी ने चैनल पर 10:41 पर रिकमेंडेशन दी और महज 56 सेकंड में पार्थसारथी ने सौदा काट दिया। इसका मतलब ये है कि जहां दर्शकों ने उनकी राय सुनकर एंट्री शुरू की होगी, वहां वो प्रॉफिट लेकर एग्जिट भी हो गए। प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा। सिमी के मैसेज पर एक और प्रॉफिट मेकर निर्मल कुमार सोनी ने भी मनन शेयरकॉम के डीमैट से बलरामपुर चीनी के कॉल ऑप्शन खरीदकर करीब 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। इस पोजीशन का एंट्री टाइम था 10:39 और एग्जिट टाइम था 10:41 कुछ यही मोडस ऑपरेंडी बाकी गेस्ट एक्सपर्ट्स का था। जी बिजनेस पर आने से पहले अपने प्रॉफिट मेकर्स को मैसेज भेजो और वो एनेबलर्स के साथ मिलकर कुछ मिनट पहले ही पोजीशन बना लेंगे। जैसे ही चैनल पर रिकमेंडेशन आए, वैसे ही कुछ सेकंड में प्रॉफिट लेकर पोजीशन से बाहर। इन सभी 15 लोगों ने एक नेटवर्क बना रखा था ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो स्मूथ बना रहे। अब सवाल उठता है कि आखिर इस नेटवर्क और इनकी इलीगल एक्टिविटीज पर सेबी का ध्यान कैसे गया। मार्केट में होने वाली हर हलचल पर सेबी पैनी नजर बनाकर रखता है। कुछ भी एबनॉर्मल होने पर मार्केट रेगुलेटर चौकन्ना हो जाता है। एबनॉर्मल एक्टिविटी को पकड़ने वाला एक ऐसा ही इंडिकेटर है वॉल्यूम। इसी केस से जुड़े एक उदाहरण से इसे समझते हैं। 17 अगस्त को आशीष केलकर ने GNFC नाम का स्टॉक रिकमेंड किया। चैनल पर रिकमेंडेशन से पहले 15 मिनट में वॉल्यूम था करीब 60,000 शेयर का, जबकि रिकमेंडेशन के दौरान और उसके 2 मिनट बाद तक वॉल्यूम बढ़कर हो गया 6 लाख से भी ज्यादा। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि उस दिन कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट नहीं था, यानी एक अबनॉर्मल वॉल्यूम सिर्फ चैनल पर एक्सपर्ट एडवाइस की वजह से ही आया।
जब सेबी ने इसी तरह कई और वॉल्यूम स्पर्ट्स को पकड़ा तो उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। लंबी जांच के दौरान व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट्स निकाली गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला गया, आरोपियों की लोकेशंस तक मैच की गई। करीब साल भर चले इन्वेस्टिगेशन के बाद जाकर सेबी ने फरवरी में ये ऑर्डर जारी किया। सेबी की सख्ती के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि बिजनेस चैनल्स पर आने वाले गेस्ट एक्सपर्ट्स किसी भी तरह के अनफेयर एडवांटेज से दूर रहेंगे। रेगुलेटर सीरीज के अगले हिस्से में बात करेंगे कैसे पंप एंड डंप के चक्कर में फंस गया एक बड़ा बॉलीवुड स्टार। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनेस और मार्केट की हर अपडेट के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।